अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, बड़ी अहम न्यूज़ लेके आया हूं जो आज के ब्लॉग के अंदर आपसे डिस्कस करनी है। नाज़रीन, ये मामला है डिफेमेशन के केस का। इमरान खान ने एक 2012 के अंदर जो ख्वाजा आसिफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके ऊपर जो वो हरजाने का इन्होंने दावा किया था। 10 अरब हरजाने का दावा किया गया था इमरान की जानिब से। और अब इमरान खान ने वही जो ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया था उसका एतराफ़ जुर्म कर लिया है, कोर्ट के सामने एतराफ़ कर लिया है, मामला किया है। ख्वाजा आसिफ ने ऐसा क्या कहा था जिसके ऊपर इमरान बिफर गए थे और कोर्ट के अंदर चले गए थे। तो 2012 का ये वाक़या है। इमरान ने ख्वाजा आसिफ ने उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौम को ये बताया था कि इमरान खान ने शौकत खानम के पैसे जो ज़कात अतियात के जो पैसे होते हैं, लोगों का सदक़ात होते हैं, उन पैसों को अपने एक दोस्त की जो हाउसिंग सोसाइटी थी उसके अंदर जाके इन्वेस्ट किए और पैसे सारे के सारे डूब गए हैं। उस चीज़ को लेकर इमरान ने कहा था ये झूठ है और जाने का दावा कर दिया था। और 2012 से अब तक जो है वो ये केस जारी है, जिसके अंदर इमरान खान ने कई बार इस केस के अंदर इल्तवा मांगा, पेशियाँ मांगी और अब और 2 बार तकरीबन इमरान के ऊपर इसके ऊपर जुर्माना भी हो चुका है। यानी कि इमरान खान ने खुद जाने का दावा किया था और दावा करने के बाद जब इस केस से भागते रहे, इस केस के अंदर जब वो खुद पेश नहीं होते रहे और वहाँ पे पेशियाँ मांगते रहे, तो ऐसी सूरत के अंदर इमरान खान के ऊपर कहा जाता है कि 2 बार 5-5 हज़ार रुपये का जो है वो जुर्माना भी हुआ है। अब गुज़िश्ता रोज़ इसी के हवाले से इस्लामाबादी कोर्ट के अंदर जो वो पेशी थी, इमरान खान खुद नहीं पेश हुए, वीडियो लिंक के ज़रिए से पेश हुए। तो ख्वाजा आसिफ के जो वकील थे उन्होंने जरा की, तो वहाँ पे जब इमरान खान से ये पूछा गया कि आपकी जो शौकत खानम का मामला था, वहाँ से क्या आपने पैसे निकाले और एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आपने इन्वेस्ट किए और पैसा वो डूब गया, क्या आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे? तो इमरान खान ने कहा हाँ जी, वो बोर्ड वालों ने मुझे कुछ बताया था। नहीं कि शौकत खानम का जो बोर्ड था उन्होंने इमरान खान को बताया था। इमरान खान का यहाँ पे ये कहना है, यानी कि एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये पैसे हमारे बोर्ड से, हमारे शौकत खानम के जो पैसे हैं वो निकाले इसलिए गए कि दोस्त की जो कंपनी है वो हाउसिंग सोसाइटी है उसको प्रमोट करने के लिए, ताकि उसे इससे जो वो बिज़नेस को फ़ायदा हो सके। और ये बात 2012 की है और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर डॉलर का रेट 60 रुपये था। अच्छा, कितने पैसे निकाले गए? ख्वाजा आसिफ ने तो ये दावा किया था और अभी जो उस चीज़ के सामने वो चीज़ें आई हैं वो ये थे कि 30 जो है वो $3 मिलियन, यानी कि $3 मिलियन की अमाउंट उस वक्त निकाली गई थी जब डॉलर का रेट 60 रुपये था। और पाकिस्तानी अवाम वो सदक़ात के लिए पैसे देती है शौकत खानम के अंदर, और ये आगे साधों को अमीन बैठा है, ये वहाँ के पैसे उठा के अपने दोस्तों के बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करता है ताकि दोस्त को फ़ायदा उठाया जा सके, और ये पैसे चुपके से वापस रख देंगे, किसी को क्या पता चलना है। और ये जब चीज़ ओपन की गई तो ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इमरान खान बड़े उठे। और ये देखें सादो को अमीन की अंदाज़ देखें। अब ये कहता है कि वो पैसे जो मैंने इन्वेस्ट किए थे वो बाद में वापस आ गए, तो अब मामला किया। इस पर ख्वाजा आसिफ के वकील ने कहा भाई बात ही यहाँ से शुरू होती है, अभी तो बात ख़त्म नहीं हुई। आप कह रहे हैं बात ख़त्म हुई, अभी तो बात जो है वो शुरू हो रही है, अभी तो पार्टी शुरू हुई। आप ज़रा बताएं, उस वक्त $60 था जब आपने 3 मिलियन डॉलर जो है वो आपने इन्वेस्ट कर दिए अपनी दोस्त की कंपनी के अंदर, और अब बाद जब में उसने वापस किए तो डॉलर 120 रुपये हो चुका था, यानी कि डबल हो चुका था। और अगर उस वक्त के जो पैसे इन्वेस्ट किए गए थे $3 मिलियन, तो हिसाब लगाएं तो पाकिस्तान की अभी जो करेंसी बनती है वो तकरीबन 68 करोड़ से जो है वो ऊपर की बनती है आज के डॉलर रेट के हिसाब से। तो यहाँ पे ये चीज़ बड़ी वाज़े तौर पर क्लियर हो गई है कि इमरान खान और इमरान खान का जो दोस्त था वो भी बोर्ड मेंबर था। बाकी बोर्ड जो था उसकी इजाज़त के बिना, यानी कि पहले अप्रूव लेना पड़ता है जब कोई आप ऐसा काम उठाते हैं, जब कोई ऐसा आप स्टेप उठाने जा रहे होते हैं तो बोर्ड का अप्रूवल लाजमी होता है। और बिना बोर्ड के जो वो अप्रूवल लिए इमरान खान ने अपने बोर्ड के एक मेंबर को पैसे दे दिए, और जब बोर्ड के इमरान को पता चला कि ये पैसे निकल गए हैं तो तब इमरान खान से पूछा गया, और तब बहुत देर हो चुकी थी, पैसा डूब चुका था। और वो पैसा कई अरसे बाद, यानी कई सालों के बाद जब वापस किया गया तो डॉलर का रेट उस वक्त जो है वो काफ़ी हाई हो चुका था, डबल हो चुका था, लेकिन पैसा वही पहले वाला वापस किया गया। इतने साल जो इस्तेमाल किया गया वो पहले वाली कीमत के अंदर ही वापस जो है वो दिया गया, जबकि जो नया रेट था उसके मुताबिक उन्हें वापस करना था, क्योंकि $3 मिलियन जो रुपीज़ जो है वो निकाले गए थे शौकत खानम के पैसों में से। अब देखें, जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान बड़ा सादिक व अमीन है, कहाँ की सदाकत, कहाँ की अमानत, सारे का सारा धोखा है, कैसे अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। और देखें, जब इमरान खान पिछले दिनों बड़े वो नारे लगा रहे थे, जब डेली मेल के ख़िलाफ़ जो शहबाज शरीफ का जो इशू था, वो केस था डिफेमेशन का, वो जारी था, तो बीच में जब इन्होंने इल्तवा मांगा था शहबाज शरीफ ने किसी वजह से, तो उसके ऊपर उनका जुर्माना हो गया। तो यहाँ पे तरीके साहब ने कहा था पाकिस्तान जो शहबाज शरीफ है डेली मेल से केस हार चुका है, इनके ऊपर जुर्माना हो चुका है, जबकि अगले ही हफ्ते शहबाज शरीफ को ये क्लीन चिट दे दी गई थी। वो जो शहबाज शरीफ जो वो डेली मेल से जीत गए थे
और डेली मेल ने अपनी वो न्यूज़ जो लगाई थी वो सारी की सारी डिलीट भी कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर वो इशू बनाया गया इमरान खान की जानिब से, अच्छे से वो खेला गया। लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि इमरान खान ने जो खुद डेफेमेशन का केस किया था 10 अरब रचाने का, अब उसी एलिगेशन को खुद अपनी ज़बान से एतराफ़ किया और एतराफ़ किया बरी अदालत के अंदर मुअज़्ज़ज़ जज साहब के सामने। और अब जो ख्वाजा आसिफ के वकील हैं उन्होंने ये कहा है कि अब जो दोबारा पेशी होगी तो मुझे 2 घंटे कम से कम दीजिएगा ताकि मैं खुल के जो वो अपने दलाइल आपके सामने रख सकूं। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान अपने ही जो उन्होंने खुद केस किया है उसी के अंदर फंस चुके हैं। और मामला ये है कि आप झूठ के ज़रिए से किसी को दबा नहीं सकते, सच को हक़ाइक़ को छुपा नहीं सकते। ये हक़ाइक़ एक दिन कौम के सामने ज़रूर आने होते हैं।